हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक रीडर हूँ। तो चलिए देख लेते हैं आज की कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी क्या है। आज सैटरडे का दिन है, तो चलिए चेक कर लेती हूँ। गाइड कीजिए एंजल्स, थैंक यू सो मच। कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी क्या है। और हाँ, कल मैंने वीडियो अपलोड किया था, ऐसी बात नहीं है कि वीडियो अपलोड नहीं किया था। कल मैंने करंट एनर्जी निकाली थी, बट हुआ क्या कि नेटवर्क का इतना प्रॉब्लम था कि वीडियो अपलोड ही नहीं हो पा रहा था और 12 बज गए थे। तो फिर मैंने वीडियो को डिलीट ही कर दिया। मैंने सोचा कि अब 12 बज गए हैं तो अब क्या अपलोड करूँ वीडियो, तो मैंने फिर डिलीट कर दिया उसको। कल के जो मैसेजेस थे, तो मेरे पास थोड़ा थोड़ा ना नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। तो ये चीज़ें ना होती हैं, क्योंकि मैं सुबह से ही रीडिंग कर लेती हूँ, तो अपलोड होने के लिए मैं 8 साढ़े 8 तक लगा देती हूँ, लेकिन फिर भी चीज़ें अपलोड नहीं हो पाती हैं। वैसे तो एनर्जी मैं 5 साढ़े 5 बजे ही निकाल लेती हूँ, नहाने के जस्ट बाद ही। लेकिन क्या होता है ना कि उसके बाद उसको सेव करना पड़ता है गैलरी में, गैलरी के बाद फिर अपलोड करना पड़ता है यूट्यूब में। तो ये इतना लंबा प्रोसेस भी होता है और यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम भी होता है। तो इस वजह से ना वीडियोस जो है वो अपलोड होने में टाइम ले लेते हैं। ठीक है, नहीं तो आप लोग सोचो कि मैम तो अगर 5:30 बजे निकाल लेती है रीडिंग, तो हम लोगों को 10 बजे तक कैसे मिलता है ना। तो वो बात नहीं है, वीडियोज़ में डिले होने के कारण नेटवर्क है। ठीक है, और कल तो हद ही हो गई, 12 बज गया, तो मुझे लगा कि अब इसको देने का कोई मतलब नहीं है। फिर मैंने उसको डिलीट ही कर दिया, क्योंकि कल नेटवर्क का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। ठीक है, तो आज देखती हूँ क्या होता है। आज डेली तो ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। गाइड कीजिए एंजल्स, डिवाइन फेमिनिन की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स है। लीजिए, मजिशियन का कार्ड आ गया फेमिनिन की एनर्जी में आज। ठीक है, आगे और देख लेती हूँ। लो भला, डेथ का कार्ड आ गया है। क्या मैनिफेस्ट कर रही है। 7 ऑफ कप्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, 10 ऑफ कप्स है। ठीक है, वो बहुत चेंज एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है फेमिनिन की। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो निराश हो चुकी हैं। ठीक है, निराशा में है फेमिनिन। ओके, निराश होकर के वो आगे बढ़ना चाहती हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, यहाँ खुशी खुशी तो नहीं है, निराश होकर के वो आगे बढ़ रही हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, यहाँ कुछ फेमिनिन को ट्रिगर मिले हैं। ये कुछ दिनों में न्यू मून जब था तो मिले होंगे, उस वक्त की ये एनर्जी है। तो अभी उसका रिज़ल्ट अब सामने आया है। ठीक है, वो भी जो भी लूनर इक्लिप्स आया था, उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी है, वो अब तक एनर्जी का थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन अब तक है। तो यहाँ पर ना फेमिनिन सैड हो गई हैं बहुत, और सैडनेस में इतना अधिक है कि अपने आप को चेंज करना चाहती हैं। ठीक है, जो भी आदत हो या जो भी चीज़ें हो, सिचुएशन हो, पर्सन हो, स्थान हो, कुछ भी हो, उसको कुछ भी अपनी लाइफ से वो रिमूव कर देना चाहती है। ठीक है, और उनको पता चल गया है कि उनकी एनर्जी के कारण, उनकी एनर्जी जो फ्लक्चुएट करती है, उसके कारण ही उनकी लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस है और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए वो स्टैंड लेती हुई मुझे दिखाई दे रही है, और बहुत दूर दृष्टि से चीज़ों को देखती हुई समझ में उनको आ रहा है कि चीज़ों को कैसे लेके जाना है, आगे कैसे लेके जाना है। ठीक है, तो उसको वो 3D में इम्प्लीमेंट करना चाहती है। ठीक है, जो भी चीज़ें परिवर्तन लाना चाहती हैं अपनी लाइफ में ना,
वो जैसे मान लीजिए कि सुबह का रूटीन हो गया उठने का, या फिर खाने की कुछ हैबिट है जो अब तक फास्ट फूड खा रही थी, या फिर कुछ भी चीज़ जो उनको ट्रबल दे रहा था अपने स्पिरिचुअल जर्नी में और उनकी ग्रोथ के लिए बाधक था कि हाँ भाई मुझे पता तो है कि मुझे चेंज क्या क्या करना है, मुझे पता तो है कि ये चीज़ें मुझे तकलीफ़ दे रही है, मुझे पता तो है कि ये चीज़ के छोड़ने से मेरी लाइफ बेटर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी, बट मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ, मैं इतनी लाचार बेबस हो गई हूँ। तो इस तरीके तो यहाँ किंग ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी आ गई। तो मतलब चीज़ों को वो ना बहुत दूरदृष्टि से देख रही हैं, समझ रही हैं कि अगर मैं कुछ अभी तकलीफ़ उठा लूँ, अगर मैं अभी कुछ ऐसे डिसीजन ले लूँ जिससे कि मेरा फ्यूचर बेटर हो जाए, ठीक है, फ्यूचर में खुशियाँ आ जाए, फ्यूचर सब कुछ सुधर जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, तो क्यों ना मैं कुछ अपने लाइफ के डिसीजन ले लूँ ऐसे जो कि पास्ट के लिए अच्छे हों, ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ट्स, ठीक है। तो बहुत ही समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ वो ना कुछ डिसीजन लेंगी 3D में, ठीक है, एक्शन लेंगी कि हाँ भाई हाँ, लेकिन ये चीज़ें बहुत स्लोली होंगी, ये चीज़ें ना बहुत स्लोली होंगी, बहुत फास्ट नहीं होंगी, बट एक न्यू बिगिनिंग है, शुरुआत है कि ठीक है भाई आज से देखती हूँ, करके देखती हूँ, अगर सही लगा तो आगे कंटिन्यू करूँगी। मान लीजिए कि कोई फेमिनाइन जो है मेडिटेशन नहीं कर रही हैं, ठीक है, उनको पता है कि ये मेडिटेशन करने से चीज़ें ठीक होंगी, या फिर किसी ने बताया है, कहीं से गाइडेंस उनको मिला है कि हाँ हाँ ये अनापान करिए, या फिर कुछ भी कर्मा रिलीजिंग पर आप मेडिटेशन कीजिए, कुछ भी कीजिए, ठीक है, बट वो चीज़ें टालती आ रही थी। तो अब है ना वो सोच रही हैं इस विषय पर कि ऐसा करती हूँ, मैं इसको करके देखती हूँ 10 दिनों तक, 1 हफ्ते तक, अगर कुछ फ़ायदा हुआ तो मैं कंटिन्यू करूँगी, और अगर नहीं फ़ायदा हुआ तो इन चीज़ों को यहीं पर ड्रॉप कर दूँगी, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ डेथ का कार्ड आ गया है दोस्तों, तो ये ऐसा उनको फोर्स किया जा रहा है कि नहीं भाई चेंज करना पड़ेगा, अब ये चीज़ें ठीक नहीं है, रोज़ ये चीज़ें रिपीट करना ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ना फोर्सफुली उनको चीज़ों को चेंज करने के लिए कुछ सिचुएशन भी पैदा किए जा सकते हैं, कुछ इस तरीके का सिचुएशन उनके सामने ला दिया जाएगा कि उनको चीज़ें चेंज करनी ही पड़ेगी, ठीक है, उनकी मजबूरी बन जाएगी कि नहीं। मान लीजिए ऐसा होता है स्पिरिचुअल जर्नी की, अगर फेमिनाइन अपने डिसीजन नहीं ले पाती हैं, उनको पता है कि मुझे सुबह उठना है, मेडिटेशन करना है, लेकिन अगर वो उन चीज़ों को वो इम्प्लीमेंट 3D में नहीं कर पाती हैं, तो सिचुएशन कुछ इस तरीके का बना दिया जाता है कि बस वो चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, वो चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर अगर वो मैनिफेस्ट कर रही हैं, अगर वो अपने बेटरमेंट के लिए मैनिफेस्ट कर रही है, तो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर वो अननेसेसरी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रही हैं, जो चीज़ें उनको नहीं करनी चाहिए मैनिफेस्ट, अगर उन चीज़ों को वो मैनिफेस्ट कर रही हैं तो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होंगी, क्योंकि अभी वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। और अगर वो मनी को अट्रैक्ट करेंगी अपनी तरफ, या कुछ ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहती है, कुछ रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, तो वो नहीं होंगी अट्रैक्ट। यहाँ डेथ का कार्ड है, ठीक है, वो चीज़ें उनको दुखी देंगी। लेकिन अगर वो अपनी जर्नी को लेकर सीरियस हैं और ये सोच रही हैं कि जो मेरी जर्नी के लिए सही है, और जो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए जो भी रास्ता में बाधाएं हैं, अगर उन चीज़ों को दूर करने के लिए मैं मैनिफेस्ट करूं तो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। अगर मैं ये कहती हूँ, डिवाइन से प्रे करती हूँ कि डिवाइन मुझे हिम्मत दीजिए और साहस दीजिए, और मेरे अंदर करेज भर दीजिए, जिससे मैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकूं, और जिन चीज़ों को मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही हूँ, जिन चीज़ों को मैं आगे की तरफ कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, उन चीज़ों को मैं कर पाऊँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाएंगी मैनिफेस्ट, ठीक। लेकिन अगर फेमिनाइन ऐसा करती हैं कि किसी रिलेशनशिप के लिए वो मैनिफेस्ट करती है, तो वहाँ उनको निराशा ही हाथ लगेगी, ठीक है, खुशी हाथ नहीं लगने वाली है, और कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर उनको इस बात को समझने की ज़रूरत है, ठीक है, कि क्या चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, किन चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं करना है, क्योंकि उनकी लाइफ जो है
वो अभी चेंजिंग के लिए है। जब वो फुली चेंज हो जाएगी, जो चीज़ें जानी है वो चली जाएंगी टोटली उनकी लाइफ में, तब वो कुछ भी मैनिफेस्ट कर पाएंगी। ठीक है, तो ये है फेमिनाइन की कलेक्टिव में करंट एनर्जी दोस्तों। अब मैं देख लेती हूँ उनके काउंटर पार्ट की क्या है करंट एनर्जी। गाइड कीजिए एंजल्स। क्या है इनके काउंटर पार्ट का नेक्स्ट एक्शन? फोर ऑफ सूट्स का कार्ड है, ठीक है, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक, आगे और देख लेती हूँ। टू पेंटिकल्स है, ठीक है, ओके। एक और लूँगी, एक और लूँगी। दो आ गए हैं दोस्तों। अब चलिए मैं रख लेती हूँ जो भी हो। तो अब देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है और टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है दोस्तों। अभी जो है ना, वेटिंग में है आपके काउंटर पार्ट, ठीक है, वेट कर रहे हैं आपका, टोटली आपका वेट करते हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं आपको। इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा अटैच फील कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे वेट करना चाहिए, ठीक है। तो अभी वे ना बिल्कुल वेटिंग वाली स्थिति में है, वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। फेमिनाइन का वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, ठीक है। टोटल वेट वाली एनर्जी है, तो टोटली एनर्जी को वो बैलेंस कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं और इमोशनल होकर के इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ना वो चेज़र बने हुए हैं, ओके। यहाँ पर हालांकि वो चेज़र भी नहीं है, दिखाई नहीं देगा अभी, कुछ इस तरीके की चेजिंग नहीं है कि आपको दिखाई दे, बट वो चेज़र ही है यहाँ पर, ठीक है। और अपनी एनर्जी को ना वो बैलेंस भी कर रहे हैं, ठीक है। तो बैलेंसिंग पे लगे हुए हैं। और एक चीज़ और है कि वो इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि फेमिनाइन अब स्टैंड ले रही है और अब एक्शन ले रही है, ठीक है। अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए सीरियस हो रही हैं। जैसे कि फेमिनाइन शुरू में सीरियस नहीं होती हैं, जर्नी को मानती ही नहीं है ना, तो अब वो वाली स्थिति नहीं है। यहाँ पर काफ़ी मैच्योर एनर्जी है फेमिनाइन के लिए, ठीक है। समझदारी से फेमिनाइन काम कर रही हैं। तो ये चीज़ें यहाँ भी दिखाई दे रही हैं कि उनको समझ में आ रहा है कि फेमिनाइन जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गई है और चीज़ों को दूरदृष्टि से समझने की कोशिश कर रही है। मतलब बहुत ज़्यादा डीपली समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये चीज़ें हैं क्या और मेरा इशारा जो है वो किधर किया जा रहा है, कि मुझे किधर जाना है, क्या करना है, क्या चीज़ें छोड़नी है। और इन चीज़ों पर ना डीपली विचार कर रही है फेमिनाइन। तो उनको ऐसा लग रहा है, डिवाइन मस्कुलाइन को ऐसा लग रहा है कि फेमिनाइन बहुत ज़्यादा समझदारी से काम ले रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गई है। पहले वाली जिसे होता है ना कि इमोशनल होकर के सोचना, तो वैसी फेमिनाइन नहीं रही अब, ठीक है। अब फेमिनाइन बहुत ज़्यादा इमोशनल होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा वो माइंड भी लगा रही है इस जर्नी में, यानी कि अपने आप को बैलेंस करके और अपने ऊपर काम करने को रेडी हो गई है फेमिनाइन। ये बातें ना डिवाइन मस्कुलाइन को पता लग रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर वो जो है वेट करते हुए, टोटली एनर्जी जो है ना वेटिंग की है, ठीक है। वो इंतज़ार कर रहे हैं, टोटली इंतज़ार कर रहे हैं और अपनी एनर्जी को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, ठीक है, कि उनकी एनर्जी बैलेंस में रहे अभी, ठीक है। यानी कि फेमिनाइन ऐसा सोच सकती है बैलेंस का मतलब क्या, ठीक है। तो बैलेंस का मतलब ये कि अपने जो उनके जो कार्मिक है उनके बीच में, अपने बीच में और आपके बीच में एक तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये काम वो कर रहे हैं फिलहाल में। ना तो वो कार्मिक को छोड़ रहे हैं, ना तो वो आपको छोड़ेंगे और ना ही खुद के साथ वो कुछ एक्शन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना तो वो एक्शन ले रहे हैं, ना ही कार्मिक को छोड़ रहे हैं
और ना ही कुछ और कर रहे हैं, यानी कि टोटली वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि अभी कुछ एक्शन नहीं लेंगे, वो कुछ भी एक्शन नहीं लेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग वेट कर रहे हो उनके फ़ोन का या किसी भी चीज़ का, ठीक है, तो इधर से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ठीक है, टोटली वेटिंग एनर्जी है। ठीक है, आपके लिए पैशनेट है, इमोशनल है और सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि चीज़ें हो क्या रही हैं। ठीक है, और उनको करने की क्या ज़रूरत है, तो समझदारी से काम लेकर के वो वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो सही टाइम आएगा तो मैं आगे एक्शन लूँगा। ठीक है, तो अभी कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि इधर काम चल रहा है। ठीक है, इधर काम फेमनाइन के ऊपर चल रहा है, जब फेमनाइन का काम ख़त्म हो जाएगा तब इधर से एक्शन होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी एनर्जी, और जिन लोगों को भी मुझसे बातचीत करनी है वो पहले बुकिंग कराइए, उसके बाद ही मुझसे टाइमिंग मिल पाएगा, क्योंकि टाइम का कुछ इशू रहता है मेरे पास। तो आप लोग बुकिंग कराइएगा तो फिर टाइम मैं दे पाऊँगी। थैंक यू सो मच। और जिनको भी टैरो सीखनी हो वो मुझसे ले सकते हैं, मतलब टाइम ले सकते हैं। हालांकि अभी टाइम में नहीं दे पाऊँगी, अभी मैं दिसंबर के बाद ही मैं टाइम दे पाऊँगी, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को सीखनी हो तो पहले से आप लोग बुकिंग करा सकते हो। थैंक यू सो मच।